हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2 नंबर और 5 नंबर वाले जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं विज्ञान में, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं न्यूमेरिकल का। क्योंकि न्यूमेरिकल दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा-सा मेहनत की वजह से। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। और पक्का यहाँ से 2 एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में और एक 2 नंबर पे और एक तो 5 नंबर में आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल पूरा देखेंगे और इसमें हम लोग सिर्फ दर्पण करने वाले हैं। इसमें हम लोग दोनों दर्पण करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेंस मिलेगा और उसके आगे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा चैप्टर 12 और 13 का, जिसमें से धारा धारा वगैरह का जो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कुछ बेसिक बातें जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, यू क्या होता है। तो यू आपको बिंब या वस्तु की दूरी होती है यू। ठीक है, और यू हमेशा आपका माइनस में होती है, चाहे वो दर्पण कोई भी हो या लेंस भी कोई हो। मतलब कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, यू जो आपका होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। यू को क्या बोलते हैं, तो बिंब या वस्तु की दूरी बोलते हैं। ठीक है, यू को। उसके बाद भी जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है। एफ को, छोटा एफ को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। और एम को आवर्धन मैग्निफिकेशन बोला जाता है बच्चों। उसके बाद पी जो होता है वो लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, और एच जो होता है दोस्तों वो बिंब की ऊंचाई है। और एच डैश आपका जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये कुछ बेसिक बातें थी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ और हम लोग देखने वाले हैं कुछ, कि अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में यू यानी कि बिंब की दूरी क्या होती है, माइनस में। जबकि उत्तल दर्पण में भी माइनस में होती है उनकी दूरी, क्योंकि यू हमेशा माइनस होती है। पहले ही आपको बताया कि दर्पण कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपका भी जो है भी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है भी। तो भी जो आपका है अवतल दर्पण में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्रतिबिंब की दूरी जो है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अगर प्लस में होगा तो आप समझ लिया कि प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बना है और सीधा बना है। ठीक है, काल्पनिक जब भी होगा वो सीधा होगा। और भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी अगर माइनस आया है तो वह वास्तविक होगा, और वास्तविक अगर होता है तो उल्टा होता है। वहीं अगर बात करें हम लोग उत्तल दर्पण में भी का यानी प्रतिबिंब की दूरी का, तो उत्तर दर्पण में हमेशा प्लस में ही बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, और प्लस में बनता है तो काल्पनिक रहेगा, और काल्पनिक अगर रहा तो सीधा रहेगा। उसके बाद अगर अवतल दर्पण का बात किया जाए, फोकस क्या होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस माइनस होता है यानी ऋणात्मक होता है। जबकि उत्तल दर्पण का फोकस जो है प्लस होता है। कई बार आपको समस्या यहाँ पर होगा लेने में, इसीलिए आपको ये सब चीज़ हम बता दे रहे हैं। फिर एम का बात अगर किया जाए, तो एम तो आपका प्लस प्लस मतलब कि उत्तल दर्पण में प्लस में आएगा तो काल्पनिक और सीधा होगा। और माइनस में आएगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, यहीं अगर उत्तल दर्पण का बात किया जाए, तो फोकस ये मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जो होगा प्लस में ही होगा। और प्लस में होगा तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में वास्तविक नहीं बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में वास्तविक नहीं बनता है। हाँ, मेन मेन फोकस आपको इसमें रखना है कि अवतल दर्पण में फोकस जो होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस जो होती है वो धनात्मक होती है। ये बातें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देखिए, बोला क्या कि भी का मान अगर प्लस होगा, अगर भी का मान यानी प्रतिबिंब का मान अगर प्लस आया होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी और सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। और अगर भी का मान माइनस हुआ तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और दर्पण के सामने यानी दर्पण के आगे बनेगा। ये आपको बातें याद रखने की जरूरत है। फिर यहाँ पे कुछ और बात है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ होता है। और आर बराबर 2f होता है, और एफ बराबर यहाँ r/2 होता है। दर्पण का आवर्धन अगर बात किया जाए तो माइनस भी बट्टे यू होता है। ठीक है, आवर्धन सूत्र माइनस भी बटे यू। और ये होता है आपका पूरा फुल फुल जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच डैश बट्टे एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई को ही, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। और दर्पण में आवर्धन जो होता है वो माइनस भी बटे यू होता है। और वहीं पर अगर लेंस का बात किया जाए तो लेंस में होता है प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेंस सूत्र भी दे रखे हैं, एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा भी माइनस एक बट्टा यू। लेकिन लेंस का आवर्धन भी बट्टे यू होता है। ठीक है, और लेंस वाला हम लोग तो लेंस वाली वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 विज्ञान साइंस 20 फरवरी, ऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं सारा आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। देखिए सबसे, और सभी टाइप का सवाल एक एक सवाल लिया हुआ है। ठीक है, सभी टाइप का एक एक सवाल यहाँ पर ले रखे हैं हम। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल बोला कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर देखिए कोई भी दर्पण नहीं बोला है, गोलीय दर्पण बोला है। ठीक है, गोलीय दर्पण बोला है तो उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग बड़ा आर से दिखाते हैं, आर बराबर 20 सेंटीमीटर है।
और फोकस दूरी बोला है, तो फोकस दूरी छोटा एफ होता है। एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि r/2 होता है। एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है r/2 होता है। तो 20 दिया है, 20/2 काट देंगे, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। और 10 सेंटीमीटर हम लोग का क्या आ गया, फोकस दूरी आ गया। ठीक है, फोकस दूरी आ गया। फिर अगला सवाल है कि एक गोलीय दर्पण, ठीक है, यहाँ पे गोलीय दर्पण है, इस बार फोकस दूरी लिया हुआ है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी अगर 20 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी एफ 20 सेंटीमीटर ले ली हम लोग, और वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो 2 गुना 20 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण पे। ठीक है, कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए अगर इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, उत्तल दर्पण है तो फोकस क्या होगा, प्लस में होगा। अभी आपको बताया कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, प्लस होता है। फोकस दूरी एफ बराबर कुछ हमको निकालना है। अगर हमको वक्रता त्रिज्या 32 दिया है, तो वक्रता त्रिज्या 32 दिया तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि क्योंकि एफ निकालना है। और एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। 32 दिया है, 32/2 निकालेंगे, 16 सेंटीमीटर आएगा, और प्लस में ही आएगा आंसर। ठीक है, क्या है कि दर्पण उत्तल है। फिर अगला सवाल है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए अगर इसकी फोकस दूरी 40 हो। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। फोकस दूरी दिया है 40, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर। तो आर बराबर क्या होता है दोस्तों, आर बराबर होता है 2f। ठीक है, तो 2 गुना हो गया आपका 40, तो कुल मिला के 80 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल है अब अवतल दर्पण में आते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए अगर इसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो। तो अवतल दर्पण अगर है, ठीक है, तो फोकस क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी फोकस माइनस में आ जाएगा। और फोकस दूरी हमको निकालना है, और आर दे रखा है। आर बराबर हमको 50 सेंटीमीटर दिया है। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2। ठीक है, और 50/2 25 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन फाइनल आंसर आएगा आपका -25 का है कि क्योंकि देखिए क्या बोला, अवतल दर्पण बोला है, और अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए -25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब आगे देखना, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें अगर इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करना है, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। और फोकस दूरी आपको दिया, फोकस दूरी दे दिया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी आपको 40 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा फोकस दूरी, तो अच्छा एक सेकेंड, फोकस दूरी तो माइनस में हो जाएगा ना, अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या अगर इसकी फोकस दूरी 40 दिया ही हुआ है। ठीक है, तो माइनस नहीं लेंगे। तो 40 दिया तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या करें, तो ये 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न थे, 2 और 3 नंबर वाले सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और फाइनल है कि यहाँ से सवाल बाहर नहीं आएगा, हो सकता है आपको डेटा बाहर दे देगा। ठीक है, लेकिन आपको मेथड तो यही लगाना है। डेटा बाहर दे देगा उसका जिम्मा तो कोई नहीं लेगा, लेकिन हाँ आपको मेथड यही लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रश्न। उत्तल दर्पण पहले हम लोग लिए हैं, बाद में हम लोग अवतल दर्पण देखेंगे। एक बात समझ लीजिए आपके, दर्पण अगर ये हुआ, ठीक है, अगर दर्पण ये हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रजतित सतह। ठीक है, रजतित सतह हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा परावर्तक सतह। फिर यहाँ का बात किया जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रजतित सतह, ये हो जाएगा परावर्तक सतह। देखिए, उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण उसको बोलते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो। ठीक है, उस से उत्तल और उसे उभरा हुआ, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला सवाल उत्तल दर्पण से। बोला गया कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, यदि इस एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी निकालना है, और प्रतिबिंब प्रकृति और साइज जैसे बोलेगा आपको एम निकालना है। ठीक है, तो देखिए, उत्तल दर्पण अगर है तो फोकस क्या हो जाएगा, प्लस में, फाइनल है इसमें। उत्तल दर्पण अगर है तो फोकस क्या हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए, आपको जो जो दे रखेगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसको आपको लिखना है। तो वक्रता त्रिज्या आपको दिया है +3 मीटर, +3 मीटर वक्रता त्रिज्या दिया है। बिंब की दूरी जो दे रखा है ना, वो -5 दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या बोला, एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, और वह बिंब अगर होगा यानी वस्तु होगा तो पक्का वो क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि बिंब हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है, फोकस दूरी भी हमको ज्ञात करना है, बिंब की ऊंचाई हमको एच ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' भी हमको ज्ञात करना है। तो जो जो ज्ञात करना होगा उसको पहले लिख लेना है। अब देखिए, पहले एफ दिया है, मतलब पहले आपको आर दिया है ना, आर दिया है तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एफ निकाल लेंगे। जैसे कि आर दे रखा है, तो बोलेंगे चूंकि एफ बराबर क्या होता है, देखिए आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर,
तो एफ क्या हो जाएगा r/2 यानी 3/2 1.5 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या कहता है, तो कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो 1/v और प्लस 1/u, देखिए u का मान क्या है 1/5 है, -5 लगा दिए इसको, और यहाँ एक आया यहाँ पे एक आया, और f का मान 3/2 लाए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए इस मान को। फिर क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/-5 बराबर, इसको ऊपर किए हैं सिर्फ, तो 1/1 आ गया यहाँ पे, और 2/3 ये ऊपर चला गया, 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 1/v और प्लस 1/5, और यहाँ देखिए यहाँ पे भिन्न का गुना हुआ है, 2/3 हो गया यहाँ पे। अब आगे जो है आगे यहाँ पे देखिए 1/v बराबर यहाँ क्या बोला है 2/3 और माइनस, ठीक है। ये वाला आपका जो है इस साइड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला चेंज होगा माइनस में, -1/-5, ठीक है। और कुल मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालेंगे, 3 और 5 का 15 हो जाएगा। 1/v बराबर 3×5 = 15, 2×5 = 10 और प्लस 5×3 = 15, 1×3 और माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर में, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो चुका है। अब क्या होगा, तो 1/v बराबर 10×3 = 13/15। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे किए तो 13v बराबर 15 हुआ, और v बराबर आ जाएगा 15/3, और जब इसको हम लोग भागा देंगे तो प्लस का 1.15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और भी प्रतिबिंब की दूरी आ गई प्लस में, प्रतिबिंब की दूरी क्या आ गई प्लस में। अगर देखिए बोला गया था आपको पहले कि अगर भी का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब क्या होगा दर्पण के पीछे बनेगा, पहले ही आपको बोल दिए थे। अगर भी का मान क्या है प्लस में है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब हम लोग साइज निकालते हैं इसका, तो आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन बराबर होता है h'/h, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। आवर्धन h'/h बराबर क्या होता है -v/u, तो h'/h यानी हमको चाहिए m, ठीक है। प्रतिबिंब ये आवर्धन चाहिए, तो माइनस भी हम लोग लाए प्लस 1.15, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस, तो -1.15 और बट्टे में आ जाएगा -5, ठीक है। बट्टे में -5 आएगा, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे, डबल जीरो बैठाएंगे, और बाद में उसको डिवाइड जब करेंगे तो प्लस 0.23 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के h'/h यानी कि आवर्धन कितना आ गया, तो प्लस 0.3। अब देखिए प्रकृति इसका लिखना है, अगर आप प्रकृति नहीं लिखते तो आपको फाइनल नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की साइज से 0.23 गुना ज़्यादा होगा, और यह क्या बनेगा आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, और दर्पण के पीछे जैसे ही बनेगा ये आभासी यानी काल्पनिक हो जाएगा, और काल्पनिक भी जैसे हुआ तो सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, ठीक है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना। इस और थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए फोकस दूरी क्या होगा 15 + 15 सेंटीमीटर का है कि उत्तल दर्पण है। बिंब की दूरी तो यू आपका हमेशा माइनस में होगा, तो -10 सेंटीमीटर ले लेंगे, सीधे लगा देंगे हम लोग दर्पण सूत्र, क्योंकि इस बार आपका ना तो कुछ एच दिया है ना ही कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कुछ दिया हुआ नहीं है, और आपको यहाँ पे आर भी नहीं निकालना है, इसलिए आपको f बराबर r/2 वाला फॉर्मूला लगाना भी नहीं है, सीधे आप आ जाएंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बोलता है। तो 1/v दिए प्लस 1/u का मान बैठाए -10 और बराबर 1/15 हुआ, और इस देखिए आप यहाँ पे, तो 1/v और 1/15 और प्लस का गया है इधर आ जाके एक माइनस 1/-10 हो गया। फिर हम निकालें 1/v बराबर, यहाँ पे 15 और 10 का लसा निकालेंगे आ जाएगा 30, 15 दूना 30 तो 1 दूना 2 और 10 दिया 30 तो 1 दिया 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 1/v 2 3 5/30 हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, तो कितना हो गया 5v बराबर 30 और v बराबर क्या आ जाएगा 30/5, v बराबर आ गया 6। देखिए दर्पण के पीछे ही बनेगा, कहे कि v यहाँ पर क्या हुआ है प्लस हुआ है, v प्लस हुआ है, इसका मतलब v मतलब कि और v मतलब आपका प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या वो है तो प्लस में आया, तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे 6 मीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण के पीछे अगर बनेगा तो वह आभासी और काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक अगर हुआ तो पक्का वो सीधा हो जाएगा। तो प्रकृति आप आराम से लिख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और साइज को बताना है। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, ठीक है, तो बिंब की ऊंचाई इस पर दे रखा है, तो बिंब की ऊंचाई आपका क्या होगा 5 सेंटीमीटर। फिर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, किसी दर्पण के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है,
तो बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी तो हम लोग क्या लेते हैं, माइनस में ही लेते हैं। बिंब की दूरी माइनस में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो ये -20 आ गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जब वक्रता त्रिज्या दे रखा है तो फोकस दूरी तो पक्का उसके सहायता से निकालेंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फालतू तो दिया नहीं होगा, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या आर दिया, ठीक है, आर दे रखा है, तो हमको एफ निकालना है। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो इसको हम लोग r/2 निकाल दिए, तो 30/2 15 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोग लेके आ गए हैं। अब हम लगाएंगे हम लोग दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बोलता है। 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 1/f, और माइनस का 1/u आएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि भी हमको निकालना है, भी निकालना है ना। हाँ देखिए भी निकालना है हमको, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी हमको निकालना है। तो इसको हम लोग 1/v को हम लोग इधर रख लेंगे और u को हम लोग इधर रख दिए। 1/v बराबर 1/15 और माइनस यहाँ पे 1/u, तो u आपका 20 दिया, -20 बैठा दिए। फिर 1/v बराबर 15 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/20 लिए। हम यहाँ भी प्लस कर सकते, नहीं तो हम ऊपर भी भिन्न का जोड़ निकालने के बाद भी प्लस कर सकते थे, ठीक है। 15 और 20 का लसा निकाले, 60 आ गया। 15 चौक 60, 1 चौक 4 प्लस 20 तिया 60, 1 तिया 3 यहाँ पर हो गया, और बराबर 7/60 लेकर आए हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 7 भी बराबर 60 हुआ, और भी बराबर 60/7 यानी कि 8.6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखिए, अतः दर्पण जो है ना मतलब प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे बनेगा। क्या भी क्या हुआ, फिर से प्लस आया है 8.6, तो दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और ठीक है 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब साइज का बात किया जाए तो प्रतिबिंब का आकार निकालेंगे, तो m बराबर क्या होता है, तो -v/u, और m का फॉर्मूला होता है h'/h और बराबर -v/u। h' का मान हमको दे रखा है, देखिए h का मान हमको क्या दिया है, क्या दिया था h का मान, तो बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई होता है ना, तो बिंब की ऊंचाई तो 5 दे रखा है, तो 5 हम लोग यहाँ पर बैठा दें। जब भी कोई मान दिया रहेगा तो ऐसे फालतू नहीं दिया रहता, उसका उपयोग कर लेना है, ठीक है। तो h'/h बराबर -v/u हुआ, h' और 5 हुआ यहाँ पे, बराबर माइनस भी बोला है, तो -8.6 और बट्टे भी का मान कितना था, 20 था, -20 था। यहाँ पॉइंट उड़ा, एक जीरो बैठा, और माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो हो जाएगा h'/5 बराबर 86 और बट्टे का 200। अब h' निकालेंगे तो 86 गुना 5/200, और फाइनली यहाँ जब सॉल्व किए हम लोग तो h' बराबर 43/20 आया है, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर आया हुआ है। अतः प्रतिबिंब का साइज वस्तु की साइज से छोटा है। अब देखिए वस्तु का साइज कितना दिया है, तो वस्तु यानी बिंब की साइज दिया 5 सेंटीमीटर, और आपका जो h' बना है यानी प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस तो ये 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु से वो छोटा बना है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं, ये भी आपका उत्तल दर्पण से है अगला सवाल। तो अगला सवाल भी यहाँ पे उत्तल दर्पण से, कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। देखिए सबसे पहला बात जो जो दिया उसको तो लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप वहीं करेंगे, तो फोकस दूरी दे रखा है प्लस हुई होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो फोकस दूरी प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। वस्तु अगर बोला है तो बिंब की दूरी होगी या वस्तु की दूरी होगी, और वस्तु की दूरी यू तो होती है, और यू का मतलब कि हमेशा ये लेफ्ट में होती है, क्योंकि अगर हम दर्पण मतलब दर्पण अगर ऐसे बना है या दर्पण अगर ऐसे बना है, ठीक है, तो वस्तु को तो हम लेफ्ट में ही रखेंगे ना, और वस्तु को जैसे ही लेफ्ट में रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा आपका माइनस, ठीक है, लग जाएगा माइनस, क्योंकि लेफ्ट में रखे हैं। अब आगे देखिए, प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। तो दर्पण सूत्र लगा देंगे पहले, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। और देखिए भी हमको निकालना है, भी जैसे निकालना है तो हम इसको उधर कर देंगे, तो 1/v बराबर 1/f और माइनस का 1/u आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/u हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/10 आ गया यहाँ पे। फाइनल जब सॉल्व किए 1/v बराबर 15 और 10 का लसा निकाले 30 आया, और यहाँ पे भिन्न का जोड़ फाइनल निकाले। बार बार हमको भिन्न का जोड़ बताने का जरूरत नहीं है बच्चों, भिन्न का जोड़ अगर फाइनली यहाँ निकाल लिए तो कितना आ गया कि 5/30 आ गया। जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई किए कितना हो, 5 भी बराबर 30 और भी बराबर आ गया 30/5, यानी कि प्लस का 6 सेंटीमीटर। प्लस का 6 सेंटीमीटर आवर्धन हमको निकालना है, तो आवर्धन क्या होता है, -v/u, तो माइनस भी बोला है तो -6 होगा, और u का मान कितना था, माइनस का 10 था। जैसे इसको सॉल्व किए तो आ गया कितना, 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 आ गया आपका यहाँ पे आवर्धन। तो प्रकृति क्या होगा, तो देखिए दर्पण के ये पीछे बनेगा क्योंकि प्लस में आया है, ठीक है, आवर्धन भी प्लस में आया और भी आपका क्या आया था,
प्लस में है तो दर्पण के पीछे बनेगा, और पीछे जैसे बनेगा आप समझ लीजिए काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या होता है? आभासी होता है। तो कंफ्यूज यहाँ पर एकदम नहीं करना, ठीक है। तो ये हम लोग उत्तल दर्पण को पूरा अच्छे से निपटा चुके हैं, और 4 या 5 सवाल बताए थे, और सब आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिला है, ठीक है। और आशा करते हैं कि यहाँ से उत्तल दर्पण वाला सवाल जो होगा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको देखने वाले हैं हम लोग। तो अवतल दर्पण का सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि प्रतिबिंब भी चाहिए हमको, और प्रकृति और उसकी साइज भी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब बोला है, तो बिंब आपका क्या हो जाएगा? बिंब का साइज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी बिंब की, अच्छा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए इस बार फोकस दूरी क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण लिए हुए हैं। और आपका बिंब की दूरी क्या होगा? तो -25। बिंब की दूरी तो आपका यू हमेशा माइनस होता है, तो -25 दिया है। और हमको निकालना क्या क्या है यहाँ पे? तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है भी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको h डैश निकालना है, और उसकी साइज और प्रकृति भी बतानी है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र कहता है बच्चों 1/v + 1/u और बराबर का 1/f, ठीक है। जो जो मान दिया आप यहाँ पर आराम से उसको पुट करेंगे। पहला 1/v + 1/u आपको दिया -25, उसको हम लोग लगा दिए, बराबर 1 और f का मान -15 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, तो 1/v यहाँ रखने दिए हैं, और प्लस को इधर चेंज करके माइनस में बनाए हैं, ठीक है। एक जात को उधर लेके गए हैं, और 1/-15 था पहले से, और माइनस आ गया ये 1/-25। और जब यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ निकाल रहे हैं, तो पूरा कुल मिलाकर ये कंडीशन आ रहा है। बार बार हमको भिन्न का जोड़ बनाने का जरूरत नहीं, इतना आप लोग जरूर चालाक हैं, ठीक है। 1/v बराबर क्या आ गया? -2/75, और कुल मिला के यहाँ v बराबर 75/-2, ठीक है। और v बराबर यहाँ -37.5 आ गया है। देखिए v माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि दर्पण के आगे बनने वाला होगा जरूर, ठीक है। दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है। और वास्तविक भी बनेगा। चलिए अब हम लोग को भी तो मिल गया, अब हम लोग निकालेंगे आवर्धन। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? m बराबर होता है h'/h, और फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। तो h' कितना आया? h'/h हमको दिया है 4, और यहाँ पर -v बोला, तो माइनस लगा देंगे पहले, और -37.5 आपका आया है, और बट्टे माइनस का 25, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? h'/h बराबर 37.5 और बट्टे माइनस का 25, ठीक है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -25 गुना h', और बट्टे बराबर हो जाएगा 37.5 को, और 4 से गुना करेंगे ना तो 150 आएगा, ठीक है। और h' बराबर 150 बट्टे माइनस का 25, कुल मिलाकर -6 आ जाएगा h'। अब आगे देखिए प्रकृति क्या होगा? v का मान माइनस है, इसलिए यह u से बड़ा भी होगा, u से बड़ा होगा। और दूसरा बात कि दर्पण के आगे बनेगा, और दर्पण के आगे जैसे ही बनेगा ये वास्तविक हो जाएगा, और वास्तविक जैसे ही बनेगा ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा और बड़ा बनेगा। तो ये आपका प्रकृति लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पहले आपको थ्योरी बता रखे हैं। और प्रकृति अगर आप जब तक नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रकृति लिखना बहुत ही जरूरी है बच्चों। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति और साइज को बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति और साइज को बताना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिंब की ऊंचाई दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर, पहले ही फोकस दूरी f माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, और वस्तु की दूरी u बराबर हमेशा माइनस होती है, तो -25 ले लिए। फिर प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, प्रकृति निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग लगाएंगे दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र बराबर 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखिए जो जो मान देगा ना उसको हम लोग बैठा देंगे। 1/v बराबर 1/f माइनस, और देखिए v निकालना है इसलिए u को हम लोग इधर किए हैं। और फाइनली आप यहाँ तक अगर आप आएंगे तो आपको v बराबर 50/-3 मिल जाएगा। 50/-3 यानी कि v बराबर -50/3 आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हम सीधे आवर्धन लगाएंगे। तो आवर्धन m बराबर -v/u होता है। आवर्धन h'/h फॉर्मूला होता है इसका -v/u। h' और h का मान आपको 5 दे रखा है, और यहाँ पे -50/3 और माइनस का 25 लगा दिए। अब आगे देखिए h'/5 और 50/3, ये माइनस माइनस प्लस आएगा, 50/3 और गुना ये ऊपर चला जाएगा 1/-25, ठीक है। यहाँ पे h'/5 और 50 और 25 या 75 यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो -75 h' हो जाएगा बराबर 250, और h' बराबर 250/-75 यानी कि h' आपका -3.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और
यहाँ पे प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा और दर्पण के आगे बनेगा। प्रतिबिंब अगर मतलब कि अगर भी आपका अगर जैसे ही माइनस आया, भी कहीं माइनस आया बिल्कुल, अगर भी माइनस आएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी माइनस आया है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के आगे बनेगा और आगे जब आगे अगर बनेगा तो वास्तविक हो सकता है, वास्तविक ही होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया है, यदि 1 मीटर की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या है। एक मीटर की वस्तु का आवर्धन अगर 2 है, ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है। देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई हमको 1 दिया है, 1 मीटर दिया है, ठीक है। डायरेक्ट लगाएंगे, एम बराबर क्या होता है, एच डैश बटे एच होता है। एम बराबर आपको 2 बोला है ना, एम बराबर बोला कि आवर्धन 2 है तो एम बराबर 2 दिया है, एच डैश बटे एच, और एम बराबर 2/1 और एच डैश बटे एच के दे देंगे इसको। एच डैश बराबर कितना होगा, 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस दूरी बराबर r/2 होता है और r बराबर 2f हो जाता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और अच्छा से देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूरी पर है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बोला, बिंब हमको दिया -10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दे रखा है, अवतल है इसीलिए बिंब तो हमेशा माइनस में होता है। आवर्धन बराबर 3 गुना दिया, प्रतिबिंब को दूरी ज्ञात करना। एम बराबर क्या होता है, -v/u, तो एम बराबर मान बैठा दिया 3/1 और -v/u, -v और बट्टे का क्या हो जाएगा, -10, भी माइनस कट गया, v बराबर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी तथा परिसर क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की बिंब से बड़ा है या छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाना है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण से में किसी बिंब का प्रतिबिंब सीधा और तब बनता है जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। यहाँ दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अतः बिंब की ध्रुव से दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका एक आरेख बना हुआ है, यहाँ पर आरेख बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। और अगला सवाल हम लोग देखेंगे, एक समतल दर्पण बोला, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो समतल दर्पण जो होता है, तो समतल दर्पण में आवर्धन +1 का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बना हुआ है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब के साइज तथा प्रकृति भी ज्ञात करना है। देखिए 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब दिया है, यानी बिंब की ऊंचाई आपको दिया है 7 सेंटीमीटर और प्लस दिया है फोकस दूरी f, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी -18 होगा। बिंब की दूरी u बराबर -27 सेंटीमीटर दे रखा है और u हमेशा माइनस ही होता है, 27 दिया है पर माइनस होगा। फिर अगला है प्रतिबिंब की दूरी v और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश निकालना है। तो कुल मिला के डायरेक्ट हम लोग आएंगे दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व इसको कर देंगे बैठा के कि 1/v बराबर 1/f, f का मान आपका कितना दिया है -18 और u निकालेंगे, इधर लेके आएंगे तो -1/27, ठीक है। और कुल मिला के जब इसको सॉल्व किए हैं, जब यहाँ पे सॉल्व किया इतना सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या आया है, v आया -54, ठीक है। v आपका -54 आ गया है। और आगे देखेंगे आगे क्या बोला गया है, तो आगे बोला गया है कि आवर्धन निकालना। आवर्धन बराबर -v/u होता है, तो माइनस और माइनस भी आपका -54 है और नीचे 27, तो 27 दूना 4 -2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए m बराबर कितना आ गया, -2 आ गया और h डैश निकालेंगे तो h डैश बटे h क्या होगा, h डैश बटे h बराबर यहाँ पर हो जाएगा h डैश बटे h डैश हो जाएगा आपका 7 दूना -14 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए प्रतिबिंब का आकार साइज -14 सेंटीमीटर जो वस्तु से काफ़ी बड़ा है, माइनस से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाली आपको देखना है 14 सेंटीमीटर बड़ा है। प्रकृति क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा, कहे कि भी आपका क्या आया था माइनस में, भी जैसे ही माइनस आएगा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और वास्तविक बन जाएगा और उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आप सबके सामने पूरा न्यूमेरिकल था, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आप सबको ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा आया, पसंद आया होगा। सारा सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो ज़रूर हम मेरे पास कमेंट कीजिए, इसको हम आगे कुछ बताने का कोशिश करेंगे। और जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, ठीक है, आर और एफ में संबंध वाला, एफ और आर में संबंध वाला, उसके बाद उत्तल दर्पण से संबंध, फिर अवतल दर्पण का जितना क्वेश्चन है सारा हम लोग इसमें सॉल्व कर लिए हैं। अगला वीडियो आपको लेंस का मिलने जा रहा है। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखें चैनल में, और वीडियो को शेयर करें। और ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।